अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या जन्नत में निकाह होगा, बच्चे पैदा होंगे? आज हम बात करेंगे मौलाना तारिक मसऊद से पूछे जाने वाले इस सवाल के मुतल्लिक, जिसका उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। उनसे सवाल पूछा गया, क्या जन्नत में निकाह होगा, बच्चे पैदा होंगे? उनका जवाब ये था, जन्नत में बच्चे पैदा होंगे लेकिन निकाह नहीं होगा, क्योंकि जो औरतें आपको मिलेंगी वो पहले से ही आपकी बीवियां होंगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि निकाह होता तो हम अपनी पसंद की शादी करते, मगर वहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा। वहाँ अल्लाह ने इतनी खूबसूरत औरतें बनाई हैं जो आपको मिलेंगी तो आप इन्हें फौरन कबूल कर लेंगे। बस अल्लाह हमें जन्नत में ले जाए। लेकिन हमारी जो हरकतें हैं हमें लगता नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अयाशी के लिए जो जन्नत पैदा की है वो फ्री में नहीं मिलेगी, उसे ही मिलेगी जो उसकी कीमत अदा करेगा। और जो कीमत अदा करेगा तो फिर वो अल्लाह है। वो ऐसी अयाशी देगा कि ना किसी ने देखी होगी और ना किसी कान ने सुनी होगी। अल्लाह ने कुरान में कहा, जिसका तर्जुमा है, हमारे नेक बंदे रात को उनके बिस्तर पहलुओं से जुदा होते हैं और मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह को पुकारते हैं, जहन्नम के खौफ से और जन्नत की लालच में हमें पुकारते हैं। अब बाकी लोग ऐसे लोगों को सूफी समझते हैं कि ये लोग पता नहीं मौलवी हैं या किस किस्म के लोग हैं। चलो, रात को आदमी बिजनेस के लिए उठे, कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना हो या उसकी कोई शिप यूके से आ रही हो, क्योंकि हमारे यहाँ जब रात होती है तो वहाँ तमाम मार्केटें खुली होती हैं। इसके लिए तो नींद कुर्बान कर सकता है, लेकिन ये आदमी किस रास्ते पर नींद कुर्बान कर रहा है? लेकिन जो लोग अल्लाह के पसंदीदा होते हैं, ये रात को गर्म बिस्तर को छोड़ देते हैं और नींद कुर्बान करके अल्लाह के सामने मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, क्योंकि रात अल्लाह को राजी करने का अच्छा मौका है। दिन में तो लोग होते हैं और इबादत में दिल नहीं लगता, तो रात का मौका बेहतरीन मौका है। तो अल्लाह फरमाता है, जो ऐसा मुजाहिदा कर रहा है, तर्जुमा, किसी नफ्स को मालूम नहीं है इनकी आंखों की ठंडक का कैसा सामान हमने छुपा कर रखा है। यहाँ छुपाने का लफ्ज बड़ा मजेदार है, क्योंकि छुपाता नहीं तो सारी दुनिया ही रात को यही कर रही होती, गुनाहों की माफी मांगती और अल्लाह से जन्नत मांग रही होती। अल्लाह कहते हैं, छुपा दिया इसलिए 5 या 6 लोग ही उठे हुए हैं पूरी दुनिया में, और ये बहुत कम लोग हैं, और वो भी ऐसे लोग जिन्हें ये दुनिया बेवकूफ समझती हैं, जिनकी वजह से उनकी अपनी बीवियां परेशान हैं कि ये अजीब किस्म का आदमी है जिससे अब्बा जी ने मेरी शादी करवा दी। तो इसी तरह जब बीवी उठकर मुसल्ले पर हो तो आदमी को गुस्सा आ रहा होता है कि ये कैसी बीवी मिली है। तो इस लिहाज से रात को गर्म बिस्तर छोड़कर अल्लाह के हुजूर पेश होने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ने अपनी नेमतें छुपा दी हैं। इसके बाद मौलाना मसूद साहब ने एक वाकया बताया कि एक मजदूर था जो रात को तहज्जुद के लिए उठा। बाकी सारे मजदूर जो उसके कमरे में सो रहे थे, लेकिन वो उठकर दुआ मांग रहा था कि ऐ अल्लाह, सारी दुनिया सोई है लेकिन मैं उठा हूँ। ये अल्लाह से मनवाने के हवाले होते हैं कि देख, सारे सो रहे हैं, ऐ अल्लाह, मैंने भी इनके जितनी ही मेहनत की है और इतना ही जागा हूँ जितना ये सब जागे हैं, मगर ये रात के इस पहर सो रहे हैं और मैं अकेला इस पूरे कमरे में तेरे सामने हाथ फैलाकर दुआएं मांग रहा हूँ, तू मेरी लाज रख ले। ऐ अल्लाह, ये सब सोए हुए हैं और मैं जाग रहा हूँ। एक आदमी ने कंबल से अपनी गर्दन निकाल कर कहा कि ऐ कमबख्त, अपनी तारीफें कर, हमारी गैबतें क्यों कर रहा है अल्लाह के सामने? तू बोल, अल्लाह मैं अच्छा हूँ, मुझको जन्नत दे दे, हमें जहन्नुम में क्यों फिंकवाना चाह रहा है? तू अपनी तारीफें कर, बार बार हमारे सोने का हवाला क्यों दे रहा है? तो इसलिए भाई, अल्लाह ने ऐसा आंखों की ठंडक का सामान छुपा कर रखा है, तो जाहिर है ये उन्हें ही मिलेगा जो दुनिया में अपनी आंखें संभाल कर रखते हैं। सारी दुनिया नाइट क्लबों में जा रही है और तवाइफों से मुंह काला करवा रही है। कितना आसान हो गया है आज के मुआशरे में जिना करना, लेकिन अल्लाह के पसंदीदा लोग अपनी एक ही बीवी पर गुजारा कर रहे हैं कि अल्लाह ने बस इसे ही मेरे लिए बनाया है, और बीवी फिर भी नहीं मान रही कि इतना नेक बंदा कैसे है। लेकिन फिर भी आप सब्र कर रहे हैं कि चलो, जमाने के लिए नहीं तो अल्लाह के लिए मैं सब्र करूं। और आप अपने अम्मा अब्बा की खिदमत कर रहे हैं, बहनों की फिक्र कर रहे हैं, और जब पैसे आ रहे हैं तो सदकातो खैरात भी कर रहे हैं। आजकल तो लोग जमा करने पर लगे हुए हैं, आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कुरान में फरमाया, तर्जुमा, कि ये कैदियों को खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, रिश्तेदारों को खिलाते हैं। यहाँ खिलाने का मतलब है खर्च करते हैं। और मजीद कहा कि कहते हैं कि हम तुम्हें खुश करने के लिए नहीं खिला रहे, अल्लाह को खुश करने के लिए खिला रहे हैं। एक दिन बड़ा सख्त मैदान हश्र होगा, हम तुम्हें इसलिए खिला रहे हैं कि आज हम तुम्हारी परेशानियों को दूर करेंगे, तो कल उस मैदान हश्र में इसका हवाला देकर अपनी परेशानियां अल्लाह से खत्म करवाएंगे। यही वो जज्बा है जो इन्हें कुरान से मिला है, और यही वो जज्बा है जिसे पाकर हजरत उम्र जैसा सख्त दिल इंसान भी
इतना नरम हो गया कि खलीफातुल मुस्लिमीन और 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम होने के बावजूद अपने कंधों पर सामान डालकर गरीबों को तलाश कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि आप ये बोरी हमें दे दें, तो कहते कि क़यामत के दिन तू मेरा बोझ उठाएगा। अगर क़यामत के दिन तू वादा करे कि मेरा बोझ उठा सकता है तो ये दुनिया का बोझ पड़ा है, ये तू उठा ले। ये इस्लाम का शरफ था कि हजरत उमर जैसे सख्त दिल इंसान ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनका दिल नरम पड़ गया, उनके मिजाज में ठंडक आ गई और उन्होंने दुनिया को तर्क कर दिया। तो इस दुनिया में जिन लोगों का दिल हजरत उमर की तरह नरम और मिजाज ठंडा और बुराइयों से दूर रहने वाला होगा, उनके लिए अल्लाह ने जन्नत में बड़ा अयाशी का सामान रखा है। उस सामान में ही एक चीज हूरे हैं, लेकिन लिबरल लोग हूरों का मजाक उड़ाते हैं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें तो हूरे चाहिए। लिबरल लोग मजाक उड़ाते हैं कि हूरों की लालच देकर मौलवियों ने लोगों को चक्कर में डाला हुआ है। इसके बाद मौलाना साहिब लिबरलों से मुखातिब होकर कहते हैं कि आप लोग खुद दुनिया में औरतों के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनके बगैर आपका गुजारा नहीं है। आप नाइट क्लब्स में भी जाते हैं और वहाँ दोस्तियां भी लगाते हैं, जिसका मकसद सिर्फ बुराई के काम होता है। ठरकी आप हैं। हालांकि अगर आप अल्लाह ताला की बातों पर गौर करो तो आपको यकीन आ जाएगा, मगर जब आपको यकीन आएगा तो आपको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन ये सब्र करना हर एक के बस की बात नहीं है और आपसे ये सब्र होता नहीं, तो आप हो ठरकी। लेकिन जो इस दुनिया में सब्र करते हैं उनको अल्लाह ने कहा कि तुम्हें ये सब मिलेगा। तो ये लिबरल लोग जो हूरों का मजाक उड़ाते हैं कि मौलवियों ने लोगों को चक्कर में डाला हुआ है, भाई मौलवियों ने नहीं डाला, ये तो अल्लाह ने हमें बताया है। तो हमें तो आखिरत में हूरें चाहिए। आप मजाक उड़ाते रहें, क़यामत के दिन आप अल्लाह से कह दीजिएगा कि हमें हूरें नहीं चाहिए, और जब अल्लाह हमसे पूछेगा तो हम तो कहेंगे कि अल्लाह हमें तो दुनिया में भी चाहिए थी, वहाँ तो मिली नहीं, यहाँ बहरहाल हमें चाहिए। लेकिन जन्नत हासिल करने और रूहें हासिल करने के लिए जिन अमाल की जरूरत है, अल्लाह वो अमाल करने की भी हम इंसानों को तौफीक दे। जन्नत और हूरें हासिल करने के लिए रोजे रखने पड़ते हैं, नजर की हिफाजत करनी पड़ती है, इसके लिए बूढ़ी माँ की उफ तक बर्दाश्त करना पड़ती है, बाप के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलना होता। हदीस में आता है, सही मुस्लिम से रिवायत है कि जिसको गुस्सा आया और अल्लाह के लिए पी गया इस कड़वे घूंट को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया, अल्लाह उसे क़यामत के दिन बुलाएगा और कहेगा जिस हूर पर वो हाथ रखे उससे उसका निकाह करवा दिया जाएगा। यहाँ आप ये सवाल कर सकते हैं कि पहले मैंने कहा कि निकाह नहीं होगा और अब मैं कह रहा हूँ कि निकाह करवा देगा। निकाह से मतलब ये है कि अल्लाह बता देगा कि ये तुम्हारी बीवी है। सवाल पैदा ये होता है, उलमा कहते हैं जैसा अमल होता है वैसा ही बदला मिलता है, तो गुस्से के जवाब में हूर क्यों मिल रही है? इसमें कोई मुनासबत समझ नहीं आती। गुस्से का घूंट पीने पर एक नेकी मिल जाती, कोई और इनाम मिल जाता, मगर गुस्से का घूंट पीने पर हूर ही क्यों मिल रही है? उलमा ने ये सवाल उठाया है और इसके जवाब में उलमा कहते हैं कि अल्लाह के लिए आप गुस्से का कड़वा घूंट पी गए, और यहाँ पीने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अगर चबाने का लफ्ज इस्तेमाल करते तो इंसान थूक सकता था, जैसे कि आप करेले का जूस एक घूंट में पी सकते हैं, मगर अगर आपको करेला चबाना पड़ जाए तो वो किसी के बस की बात नहीं। तो इसलिए आपको गुस्से का कड़वा घूंट पीने पर एक हूर मिलेगी। इसमें मुनासबत ये है कि मर्द के लिए सबसे अट्रैक्टिव चीज औरत है, तो अल्लाह ने गुस्से का कड़वा घूंट पीने पर हूर की बशारत दी है। आपने इंतहाई कड़वाहट बर्दाश्त की है और इसका बदला आपको मिठास के तौर पर मिलेगा, जिससे आपकी आंखों को ठंडक मिलती है, वो अल्लाह आपको देगा। और अल्लाह अपने बंदे की मेहनत को जानता है। अल्लाह कहेगा कि मेरी खातिर तूने गुस्सा बर्दाश्त किया, बाप के आगे नहीं बोला, माँ की उफ बर्दाश्त की और अपनी कमजोर बीवी की बदतमीजी के बावजूद गुस्सा करके उस पे हाथ नहीं उठाया, तेरा ये घूंट पीना एक हूर का हक्के महर है। इसी तरह आप जब भी एक कड़वा घूंट पिएंगे वो एक खूबसूरत हूर का हक्के महर होगा। तो लिबरल लोग मजाक उड़ाते हैं कि हूरों का चक्कर मौलवियों ने पैदा किया है। तो लिबरल लोगों से मेरा यही कहना है कि आप क़यामत के दिन अल्लाह पाक को कह दीजिएगा कि हमें हूरे नहीं चाहिए, और वैसे भी जिसको हूरे चाहिए और जो अल्लाह की बशारतों पर ईमान रखते हैं वो अमाल भी ऐसे ही करते हैं, वो अल्लाह के फरमान से मुनकिर नहीं होते। तो नाजरीन, ये वो जवाब था जो मौलाना तारिक मसऊद साहब ने इस सवाल पर कि जन्नत में निकाह होगा, बच्चे होंगे पर दिया था। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।